एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक किशोरी रहती थी। वह एक होनहार और महत्वाकांक्षी लड़की थी, जिसके सपने उच्च शिक्षा हासिल करने और एक सफल इंजीनियर बनने के थे। हालांकि जीवन में अचानक मोड़ आया जब उसके पिता का घातक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रिया की मां गृहिणी थी और उसके पास आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं था। अपने पिता के चले जाने के बाद रिया को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अंशकालिक नौकरी करनी पड़ी। गुजारा करने के लिए उसने घर और नौकरी दोनों जगहों पर अथक परिश्रम किया। अपने संघर्षों के बावजूद रिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ रही और अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करती रही। एक दिन रिया के जीवन में एक और अप्रत्याशित मोड़ आया जब वह तेज बुखार से बीमार पड़ गई। उसकी माँ उसे पास के एक अस्पताल ले गई, जहाँ पता चला कि उसे डेंगू बुखार है। रिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्हें काम और पढ़ाई से छुट्टी लेनी पड़ी। अस्पताल में रिया की मुलाकात रोहन नाम के एक लड़के से हुई, जो डेंगू बुखार से पीड़ित था। रोहन एक गरीब परिवार से था और एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। रिया को रोहन पर तरस आया और उसने उससे दोस्ती कर ली। अपनी कहानियों और संघर्षों को साझा करने में घंटों बिताते थे। जैसे ही रिया ने रोहन के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं रोहन की तुलना में कुछ भी नहीं थी। रोहन सड़कों पर रह रहा था और उसे जीवित रहने के लिए भोजन की भीख मांगनी पड़ रही थी। अपनी कठिनाइयों के बावजूद रोहन आशावादी बने रहे और बेहतर भविष्य के प्रति आशान्वित रहे। रिया रोहन के लचीलेपन से प्रेरित हुई और अपने संघर्षों को एक अलग रोशनी में देखने लगी। उसने महसूस किया कि उसके पिता की मृत्यु और उसकी बीमारी सिर्फ अस्थायी झटके थे और उन्हें दूर करने की ताकत थी। रिया ने अपने अनुभव का इस्तेमाल उन लोगों की मदद करने का फैसला किया जो इसी तरह से संघर्षों से गुजर रहे थे। अपनी बीमारी से उभरने के बाद रिया ने रोहन जैसे वंचित बच्चों की मदद के लिए एक चैरिटी संस्था शुरू की करने का फैसला किया। उन्होंने लोगों तक पहुंचने और चंदा इकट्ठा करने के लिए अपनी बचत अपनी बचत और नेटवर्क का इस्तेमाल किया। रिया की मेहनत रंग लाई और जल्द ही उसके पास गांव में छोटे बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल शुरू करने के लिए
स्कूल शुरू करने के लिए पर्याप्त धन हो गया। स्कूल एक बड़ी सफलता थी और पूरे गांव के बच्चे वहां पढ़ने आते थे। रिया ने अपना सारा समय और ऊर्जा स्कूल को समर्पित कर दी। बच्चों को पढ़ाने पूरे गांव के बच्चे वहां पढ़ने आते थे। रिया ने अपना सारा समय और ऊर्जा स्कूल को समर्पित कर दी। बच्चों को पढ़ाने और उनके स्वयं के संघर्षों को दूर करने में उनकी मदद की। साल बीतते गए और रिया के स्कूल का आकार और प्रतिष्ठा बढ़ गई। उन्हें सरकार में मान्यता मिली और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और बोलने के लिए आमंत्रित भी किया गया। रिया की कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई थी और उसने दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के अपने सपने को साकार किया था। अपनी यात्रा के माध्यम से रिया ने सीखा कि जीवन चुनौतियों और असफलताओं से भरा है, लेकिन यह हमारा लचीलापन और दृढ़ संकल्प है जो हमें उनसे उभरने में मदद करता है। उसने सीखा कि दूसरों की मदद करना जीवन में सबसे पुरस्कृत चीज़ों में से एक हो सकता है और यह कि सफलता का सही माप दूसरों पर ये कि ये कि सफलता का सही माप दूसरों पर हमारे सकारात्मक प्रभाव में निहित है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।